अर्जुन एक युवा इतिहासकार जो पुरानी पांडुलिपियों और छिपे हुए रहस्यों का शौकीन था, एक प्राचीन, भूली हुई लाइब्रेरी में पहुंचा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अंधकार ग्रंथ नामक एक शापित किताब रखी है। लाइब्रेरी धूल और जालों से ढकी हुई थी और हवा में पुरानी किताबों और एक अनजाने डर की गंध थी। एक बूढ़े लाइब्रेरियन ने उसे चेतावनी दी, कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसे कभी नहीं जानना चाहिए, उस किताब को मत ढूंढो। लेकिन अर्जुन का जुनून उसे आगे बढ़ाता रहा। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक गुप्त कक्ष मिला। वहां एक पत्थर की वेदी पर अंधकार ग्रंथ रखा हुआ था। किताब चमड़े से बंधी थी और उस पर एक अजीब, भयावह प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही अर्जुन ने किताब को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पन्ने खून से लिखे गए जैसे लग रहे थे और उनमें एक शक्तिशाली राक्षस निशाचर को बुलाने का मंत्र लिखा था। मंत्र पढ़ते ही लाइब्रेरी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में अर्जुन ने एक गहरी, घुरघुराती हुई आवाज सुनी। दीवारों पर भयानक परछाइयां नाचने लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। निशाचर को बुला लिया गया था। वह एक विशाल, छायादार प्राणी था जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थीं। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा बंद था। निशाचर उसके साथ एक भयानक खेल खेल रहा था, कभी फुसफुसाता तो कभी अपनी भयानक हंसी से लाइब्रेरी को कंपा देता। अर्जुन ने किताब में राक्षस को वापस भेजने का मंत्र ढूंढना शुरू किया। घंटों की दहशत के बाद उसे एक पन्ना मिला जिसमें लिखा था कि निशाचर को केवल उसी प्रतीक से हराया जा सकता है जो किताब पर बना है, और उसे खून से बनाना होगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, एक टूटे हुए कांच से अपनी हथेली पर चीरा लगाया और फर्श पर खून से वह प्रतीक बनाया। जैसे ही प्रतीक पूरा हुआ, एक तेज रोशनी हुई। निशाचर दर्द से चिल्लाया और प्रतीक में खींच गया। लाइब्रेरी के दरवाजे खुल गए और सुबह की पहली किरण अंदर आई। अर्जुन, थका हुआ और डरा हुआ, लाइब्रेरी से बाहर भागा। उसने अंधकार ग्रंथ को वहीं छोड़ दिया, लेकिन निशाचर की जलती हुई आंखें और उसकी भयानक हंसी हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस गई। वह जानता था कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए।